देखो अभी हमने जो डिस्कस किया उसी पे बेस्ड प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। देखो आपके पास क्या दिया है, इन 2 डायमेंशनल इरोटेशनल मोशन सो दैट इफ स्ट्रीम लाइन्स आर कॉनफोकल इलिप्स। अब देखो यहीं से अभी मैंने ये हिंट समझाई थी कि स्ट्रीम लाइन आपके पास क्या है, कॉनफोकल इलिप्स। ठीक है, इफ स्ट्रीम लाइन्स आर कॉनफोकल इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस लैम्डा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस लैम्डा इक्वल 1 और साई इक्वल है ए लॉग रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस लैम्डा प्लस रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस लैम्डा स्मॉल बी स्क्वायर प्लस लैम्डा प्लस बी and the velocity at any point is inversely proportional to the square root of the rectangle under the focal radii of the point। ठीक है, तो देखो आपके पास क्या दिया हुआ है, पहले आपके पास दिया हुआ इन 2 डायमेंशनल इरोटेशनल मोशन सो दैट इफ स्ट्रीम लाइन्स आर कॉनफोकल, अगर स्ट्रीम लाइन्स कॉनफोकल इलिप्स हैं तो आपको ये प्रूव करना है। ठीक है, सो दैट ये प्रूव करना है कि साई की वैल्यू ये होगी। ठीक है, तो देखो आपके पास हिंट क्या दिया, कॉनफोकल इलिप्स दी हुई है। अगर आपके पास स्ट्रीमलाइन कॉनफोकल इलिप्स हैं तो जो इक्विवेलोसिटी पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, कॉनफोकल हाइपरबोला। ठीक है, और कॉनफोकल इलिप्स कब होता है, अभी मैंने आपने देखो प्रीवियस स्लाइड में समझाया था। ये देखो स्ट्रीमलाइन कॉनफोकल इलिप्स, और कॉनफोकल इलिप्स होती है कॉनफोकल इलिप्स होता है, आप जेड इक्वल क्या यूज करते हो, जेड इक्वल यूज करते हो। जेड इक्वल होता है सी कोस डब्ल्यू। क्या इस रिजल्ट में कोई कन्फ्यूजन आपको कि जो कॉनफोकल स्ट्रीमलाइन कॉनफोकल इलिप्स, तो कॉनफोकल इलिप्स तो जेड इक्वल सी कोस डब्ल्यू, तो यही तो आपने पास दिया हुआ है। तो देखो इफ इन 2 डायमेंशनल इरोटेशनल मोशन सो दैट इफ स्ट्रीमलाइंस आर कॉनफोकल इलिप्स, तो देखो इलिप्स की ये इक्वेशन है, तब आपको ये प्रूव करना है कि साई की वैल्यू होगी एंड द वेलोसिटी एट एनी पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द रेक्टेंगल अंडर द फोकल रेडियस ऑफ द पॉइंट। और आपको क्या करना है, उसकी जो वेलोसिटी है, ठीक है, उसका वो क्या होना चाहिए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। ठीक है, इसके फोकल रेडियस के, ये दिया हुआ आपके पास। ठीक है, तो चलो इसकी बात करते हैं। जो पहले दिया हुआ वो लिखते हैं। तो देखो सॉल्यूशन गिवन दैट द स्ट्रीम लाइन्स आर कॉनफोकल इलिप्स, तो कॉनफोकल जो गिवन दैट द स्ट्रीम लाइन्स आर कॉनफोकल इलिप्स, तो कॉनफोकल इलिप्स होगा देन वी नो दैट द कॉम्प्लेक्स that the complex potential function इज क्या होता है, z इक्वल होता है c cos w। तो w बराबर आप ऐसा भी तो लिख सकते हो cos इनवर्स z अपॉन c, ये भी लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 1। ये अपने बात देखो उसने दिया था कॉनफोकल इलिप्स। अभी हमने जो रिजल्ट प्रूव किए थे स्टैंडर्ड, उनसे हमने ये रिजल्ट मिला कि जब स्ट्रीमलाइन कॉनफोकल इलिप्स होती है, जब कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल फंक्शन होता है w, वो इस प्रकार से डिफाइन होता है, z इक्वल होता है c cos w या w इक्वल होता है cos इनवर्स z अपॉन c। ठीक है, ये वैल्यू होती है। अब देखो अब स्ट्रीमलाइन आपके पास क्या दी हुई, कॉनफोकल इलिप्स दी हुई है। कॉनफोकल इलिप्स होती है तो इलिप्स के लिए क्या करता है, देखो इलिप्स का हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। तो ठीक है, देन स्ट्रीमलाइंस क्या होगी, एक्स स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर साई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक साई इक्वल 1, ये होगा। देन स्ट्रीमलाइंस आर
इसको इक्वेशन नंबर 2 दिया हमने। और इसके अलावा आपके पास क्या दिया हुआ है, देखो ऑल्सो गिवन दैट, क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस लैम्डा, वाई स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस लैम्डा इक्वल 1। ये क्वेश्चन नंबर 3, ये आपके पास किस में दिया हुआ है, ये दिया हुआ आपके पास क्वेश्चन में। ठीक है, देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है ये चीज़, ये रही, सॉरी इस पे रूट नहीं है। तो ये ए स्क्वायर प्लस लैम्डा, बी स्क्वायर प्लस लैम्डा। अब देखो क्वेश्चन के अनुसार आपके पास स्ट्रीमलाइन ये होनी चाहिए, जबकि अपने पास रिजल्ट क्या बोलता है अपने को कि स्ट्रीमलाइन आपके पास कॉनफोकल इलिप्स है, तो वो इस फॉर्म में होना चाहिए। तो कंपेयर कर लेते हैं, क्योंकि दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो इक्वल होने के लिए देखो एक्स स्क्वायर तो नीचे वाला कोफिशिएंट नीचे वाले की इक्वल, यहाँ से इससे, तो देखो ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 2 and 3। ठीक है, 2 और 3 का कंपैरिजन करते हैं। तो देखो 2 और 3 का कंपैरिजन करोगे तो क्या यहाँ से ए स्क्वायर प्लस लैम्डा इक्वल आपको मिलेगा सी स्क्वायर कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर साई, और यहाँ से क्या बी स्क्वायर प्लस लैम्डा इक्वल मिलेगा आपको सी स्क्वायर साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक साई। यहाँ से इक्वेशन नंबर ये 4 हो गया, ये इक्वेशन नंबर 5 हो गया। चलो ये अपने पास फाइनल अपने को रिजल्ट मिला है। क्या दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें? ठीक है, क्योंकि हमें जो रिजल्ट प्रूव करना है उसके अकॉर्डिंग मैं क्या लेता हूँ, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेता हूँ। ठीक है, तो देखो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं। यहाँ से दोनों तरफ स्क्वायर रूट लूँगा तो क्या ये रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी प्लस ए स्क्वायर प्लस रूट लैम्डा, तो यहाँ से सी कोस हाइपरबोलिक साई, ये इक्वेशन नंबर 6 बनेगा। और यहाँ से रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस लैम्डा इक्वल हो जाएगा सी साइन हाइपरबोलिक साई, ये इक्वेशन नंबर 7 हो जाएगा। दोनों को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो देखो एडिंग इक्वेशन 6 and 7। तो देखो 6 और 7 को ऐड करते हैं। तो 6 और 7 को ऐड करोगे तो यहाँ से तो बन गया सी कोस हाइपरबोलिक साई प्लस सी साइन हाइपरबोलिक साई इक्वल हो गया इधर से ए स्क्वायर प्लस लैम्डा प्लस का बी स्क्वायर प्लस लैम्डा। ऐसा लिख सकता हूँ मैं इसको ऐड करने के बाद में। तो क्या इसमें से सी भी कॉमन आ रहा है, तो सी को कॉमन ले लो। तो सी को कॉमन लोगे तो यहाँ बन गया कोस हाइपरबोलिक साई प्लस साइन हाइपरबोलिक साई इक्वल ए स्क्वायर प्लस लैम्डा प्लस का रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस लैम्डा। ठीक है, तो यहाँ से सी तो ऐसे कैसे, ये बन गया e की पावर साई, यहाँ से हो गया रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस लैम्डा प्लस रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस लैम्डा। अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, देखो मुझे चाहिए सिर्फ साई की वैल्यू। आपको क्वेश्चन में साई की वैल्यू प्रूफ करना है, तो साई की वैल्यू प्रूफ करने के लिए मैं क्या करता हूँ, पहले तो सी से इधर डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, तो देखो सी से तो इधर डिवाइड करते हैं, तो e की पावर साई इक्वल बन गया 1/c ए स्क्वायर प्लस लैम्डा रूट ऑफ और बी स्क्वायर प्लस लैम्डा। ठीक है, अब ले लेते हैं लोग। तो देखो टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ हम क्या ले रहे हैं, लॉग ले रहे हैं। तो देखो लॉग लेंगे तो इधर तो हो गया सिंपली साई, इधर हो जाएगा लॉग ऑफ 1/c ए स्क्वायर प्लस लैम्डा रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस लैम्डा। ठीक है, तो क्या ये log m/n हो गया। ठीक है, तो आप जानते हो log m/n
एम अपन एन क्या होता है, log ऑफ एम माइनस log ऑफ एन, ठीक है, यही होता है। तो ठीक है, यहाँ से देखो ये यूज करते हैं, तो ये साई इक्वल हो जाएगा log ऑफ ए स्क्वायर प्लस लैम्डा प्लस का रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस का log ऑफ सी। तो यहाँ से देखो, यहाँ से क्या बोल सकते हैं, साई इक्वल हो जाएगा, यहाँ मैंने एक कांस्टेंट मान लिया, log ऑफ रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस लैम्डा प्लस बी स्क्वायर प्लस लैम्डा, और ये कितना हो जाएगा आपके पास, बी मान लिया मैंने, वेयर ए एंड बी आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक है, ये हमने जो एक रिजल्ट प्रूव करना था वो हमने प्रूव कर दिया है। तो देखो इसको एक बार समझ लेते हैं, क्या दिया हुआ था हमने, क्या प्रूव किया है। देखो मेरे पास ये दिया हुआ है, गिवन दैट द स्ट्रीम लाइंस आर कॉन फोकल इलिप्स देन वी नो दैट द कॉन कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल फंक्शन इज। हम जानते हैं अगर स्ट्रीम लाइन में आपके पास कॉन फोकल इलिप्स होता है तो आपके पास जो कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल फंक्शन होता है वो किस प्रकार डिफाइन होता है, जेड इक्वल होता है सी कोस डब्लू, और डब्लू इक्वल होता है कोस इनवर्स जेड अपॉन सी। तो देन स्ट्रीम लाइंस आर, स्ट्रीम लाइंस आर क्या होगी, स्ट्रीम लाइन के लिए अब देखो कौन फोकल इलिप्स है, तो जो स्ट्रीम लाइन होगी वो किस में होनी चाहिए, इलिप्स की फॉर्म में होनी चाहिए। तो एक्स स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर साई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर साई इक्वल 1। ऑल्सो गिवन दैट आपके पास साथ में क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस लैम्डा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर लैम्डा इक्वल 1। ये आपके पास आप स्ट्रीम लाइन की क्या दी हुई इक्वेशन। अब देखो ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन सेम होनी चाहिए। क्यों सेम होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन ने क्या बोला है, स्ट्रीम लाइन क्या है, कॉन फोकल इलिप्स, ठीक है। तो और हम जानते हैं कॉन फोकल इलिप्स की इक्वेशन क्या होती है, ये इक्वेशन होती है। तो ये देखो इस इक्वेशन से हमने इसका कंपेरिजन किया, तो इसको कंपेरिजन करोगे तो देखो ऑन कंपेरिजन इक्वेशन 2 और 3 का एक कंपेरिजन कर रहे हैं। तो देखो बी ए स्क्वायर प्लस लैम्डा इक्वल होगा सी स्क्वायर कोस स्क्वायर हाइपरबोलिक साई, और इधर से बी स्क्वायर प्लस लैम्डा इक्वल हो जाएगा सी स्क्वायर साइन स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर साई 4 और 5, ठीक है। अब यहाँ से मैं साई की वैल्यू निकाल लेता हूँ कोस हाइपरबोलिक साई की, और यहाँ से साइन हाइपरबोलिक साई की, दोनों तरफ क्या करते हैं स्क्वायर रूट लेते हैं। तो स्क्वायर रूट लेते हैं तो रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस लैम्डा इक्वल हो जाएगा सी कोस हाइपरबोलिक साई, रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस लैम्डा इक्वल होता है सी साइन हाइपरबोलिक साई, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करते हैं, तो देखो ऐड करोगे तो LHS वाला पार्ट तो इधर लिख दिया मैंने, और वो RHS वाला पार्ट इधर लिख दिया। कोस हाइपरबोलिक साई प्लस साइन हाइपरबोलिक साई क्या होता है, ई की पावर साई, तो देखो ई की पावर साई ये लो। तो यहाँ से सी को भी इस तरह भेज देता हूँ क्योंकि मुझे साई की वैल्यू निकालनी है। तो साई की वैल्यू निकालने के लिए टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ क्या करते हैं लॉग ले लेते हैं, तो दोनों तरफ लॉग लिया। तो देखो टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो साई इक्वल हो गया log ऑफ 1/c रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस लैम्डा प्लस रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस लैम्डा, और यहाँ से हो गया जहाँ हम जानते हैं log m/n क्या होता है log m माइनस log n, तो साई इक्वल हो गया a log रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस लैम्डा प्लस रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस log c। अब यहाँ जो 1 है उसको मैंने a माना है, और ये log c है माइनस का log c उसको b माना है। तो साई इक्वल हो गया a log रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस लैम्डा प्लस रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस लैम्डा प्लस बी, वेयर ए एंड बी आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, जहाँ ए और बी आपके पास क्या है आर्बिट्रेरी क्या है कांस्टेंट है, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, अब निकालना है इक्विवेलेंसी, अब निकालना है वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। तो वेलोसिटी मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। सिंस z इक्वल है c cos w, ठीक है, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको निकालना है क्या, मैं क्या करता हूँ इसको, इक्वेशन नंबर 1 है, तो देखो इक्वेशन 1
डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू डब्ल्यू, विथ रेस्पेक्ट टू डब्ल्यू, यानी मुझे किसके रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना है, डब्ल्यू के रेस्पेक्ट में, ठीक है। डब्ल्यू के रेस्पेक्ट में करेंगे तो देखो डी जेड अपॉन डी डब्ल्यू, ये तो हो गया आर एच एस वाला पार्ट, और एल एच एस वाले पार्ट में देखो सी तो कॉन्स्टेंट होगा, कोस का क्या हो जाएगा माइनस का साइन डब्ल्यू, ठीक है। तो यहाँ से देखो लिख सकते हैं डी जेड अपॉन डी डब्ल्यू इक्वल आ गया माइनस का सी साइन डब्ल्यू। अब देखो डब्ल्यू की वैल्यू पता नहीं पता, लेकिन हमें डब्ल्यू को क्या इस प्रकार से लिख सकते हैं हम डी जेड अपॉन डी डब्ल्यू, तो ये तो माइनस का सी, साइन को क्या मैं √1 माइनस कोस स्क्वायर डब्ल्यू लिखूँ, ताकि मेरे पास कोस डब्ल्यू की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। तो देखो इसको क्या यहाँ से मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ उसको डी जेड अपॉन डी डब्ल्यू इक्वल माइनस का सी। अब देखो कोस डब्ल्यू की वजह जेड अपॉन सी होगी, तो यहाँ से √1 माइनस का जेड अपॉन सी का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं क्या इसको, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ मैं बता दूँ आपके पास कि जो जेड है वो है सी कोस डब्ल्यू, ठीक है। मुझे कोस डब्ल्यू की वैल्यू चाहिए, तो कोस डब्ल्यू को आप क्या लिख सकते हो, कोस डब्ल्यू इक्वल होगा जेड अपॉन सी। तो ये देखो ये मैंने रिलेशन यहाँ यूज किया है कि आपने देखो इसको पहले डिफरेंशिएट किया, इक्वेशन 1 डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू डब्ल्यू, ठीक है। तो डब्ल्यू के रेस्पेक्ट में करोगे तो डी जेड अपॉन डी डब्ल्यू इक्वल सी तो कांस्टेंट है, तो कोस का हो जाएगा माइनस का साइन डब्ल्यू, ठीक है, और डब्ल्यू के रेस्पेक्ट में डब्ल्यू का 1। अब देखो अपने पास साइन डब्ल्यू की वैल्यू नहीं दी हुई, लेकिन मेरे पास कोस डब्ल्यू की वैल्यू है, तो कोस डब्ल्यू के लिए मैं साइन डब्ल्यू को किसकी टर्म में रिप्रेजेंट करूंगा, कोस डब्ल्यू की टर्म में रिप्रेजेंट करूंगा। तो देखो यहाँ से क्या डी जेड अपॉन डी डब्ल्यू इक्वल लिख सकता हूँ माइनस का सी साइन डब्ल्यू, तो यहाँ से दिस इम्प्लाइज डी जेड अपॉन डी डब्ल्यू इक्वल हो जाएगा माइनस का सी √1 माइनस कोस स्क्वायर डब्ल्यू। तो यहाँ से देखो क्या जेड इक्वल सी कोस डब्ल्यू लिख सकता हूँ, तो कोस डब्ल्यू इक्वल हो जाएगा जेड अपॉन सी। तो यहाँ से वैल्यू पुट की मैंने, तो देखो डी जेड अपॉन डी डब्ल्यू इक्वल हो गया माइनस का सी √1 माइनस जेड अपॉन सी का होल स्क्वायर, ठीक है। ये टर्म अपने लिखी। अब देखो यहाँ से, अब आप जानते हो जो मैग्नीट्यूड होता है क्यों, वो क्यों क्या होता है, क्या डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड का मैग्नीट्यूड होता है, जो वेलोसिटी होता है। तो वेलोसिटी आपके पास क्या होता है, मोड ऑफ डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड, ठीक है। तो यहाँ से देखो इसी को और सॉल्व करते हैं, जो हमें प्रूफ करना है उसके अकॉर्डिंग। तो देखो यहाँ से क्या डी जेड अपॉन डी डब्ल्यू इक्वल लिख सकता हूँ मैं, यहाँ से देखो माइनस का सी, और यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं, तो ये सी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बन जाएगा, और नीचे बन जाएगा आपके पास सी स्क्वायर, बाहर सी है ही, तो इस सी स्क्वायर को मैं बाहर शिफ्ट कर लेता हूँ, तो माइनस का सी अपॉन सी √(c स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ से देखो क्या डी जेड अपॉन डी डब्ल्यू इक्वल माइनस ऑफ सी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इसको क्या मैं सी प्लस जेड, अब ये क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसको एक बार प्लस में एक बार इसको माइनस में, तो माइनस ऑफ सी माइनस जेड और सी प्लस जेड, क्या ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब जानते हो वेयर जेड इक्वल क्या होता है, एक्स प्लस आयोटा वाई, तो मैं जेड की जगह पुट कर देता हूँ एक्स प्लस आयोटा वाई। तो देखो पुट करते हैं एक्स की जगह आयोटा, तो यहाँ से देखो क्या डी जेड अपॉन डी डब्ल्यू इक्वल बन जाएगा माइनस ऑफ रूट, देखो सी तो ऐसे कैसे, इसकी जगह रख रहा हूँ मैं एक्स प्लस आयोटा वाई, तो ये तो पूरा ही, और यहाँ से सी प्लस एक्स प्लस आयोटा वाई, ये वैल्यू। रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग कर लेते हैं। तो यहाँ से देखो क्या डी जेड अपॉन डी डब्ल्यू इक्वल आप ऐसा लिख सकते हो इसको, √(c माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है, माइनस में, और यहाँ से क्या ऐसा लिख सकते हो c प्लस एक्स आयोटा वाई, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन दोनों को, ठीक है। अब मुझे मिलना है मैग्नीट्यूड, तो देखो यहाँ से मुझे चाहिए इसका मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको डी जेड अपॉन डी डब्ल्यू इक्वल क्या माइनस ऑफ, इसको इस प्रकार से भी लिख जा सकता है सी माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई इंटू √(c प्लस एक्स इंटू आयोटा वाई, ठीक है। ये अपने पास इसका क्या मिल गया। अब इन दोनों तरफ लेते हैं तो मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड लेते हैं, तो मैग्नीट्यूड लगा तो ये डी जेड अपॉन डी डब्ल्यू, या चलो इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं साथ में,
तो यहाँ से dw/dz इसका मैग्नीट्यूड, तो ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1/√c - x का होल स्क्वायर प्लस आयोटा, सॉरी इसका मैग्नीट्यूड हमने अभी लिया नहीं है, इंटू √c + x प्लस आयोटा वाई, ऐसा लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो दोनों तरफ क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ से देखो क्या dw/dz इक्वल बन जाएगा आपके पास, मैग्नीट्यूड को हटाओगे तो देखो यहाँ से ये क्या हो जाएगा 1/√c - x का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू यहाँ से 1/√c + x का होल स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, साथ ही इस पूरे की पावर कितनी रहेगी, हाफ, जो ये वाली दी हुई है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मैग्नीट्यूड निकालना रहता है तो हम उसको कैसे निकालते हैं, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। अब यहीं से देखो क्या, अगर मैं डिस्टेंस फॉर्मूले की बात करूं तो ये डिस्टेंस होगी बिटवीन द पॉइंट। देखो एक बार समझ लेते हैं, इस वाली की बात करूं तो मैं ये क्या डिस्टेंस है x, y और 0, 2 0 c, 0। ये देखो डिस्टेंस फॉर्मूले में से कि c - x और y - 0, c, 0 और x, y के बीच की डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है ये। और ये वाला जो पॉइंट है, ये वाली डिस्टेंस की बात करूं तो ये वाला रिप्रेजेंट करता है x, y एंड माइनस का c, 0 की। तो इस वाली डिस्टेंस को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ r1 से, इस वाली डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता हूँ मैं r2 से। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ dw/dz इक्वल कितना हो जाएगा 1/, ये तो हो गया r1 इंटू r2 और इसकी पावर हाफ। तो यहाँ से लिख सकते हैं फाइनली dw/dz आपके पास कितना बन गया 1/√r1 इंटू r2। ठीक है, और यहाँ मैं फिर एक लाइन लिख देता हूँ आपके लिए ताकि ये ध्यान रहे, वेयर r1 एंड r2 be the distance of point x, y from the points c, 0 and minus c, 0। ठीक है, where r1 and r2 be the distance of point x, y from the points c, 0 and minus c, 0। तो देखो आपको क्या प्रूव करना था कि जो वेलोसिटी है वो क्या होना चाहिए, उसका मल्टीपल क्या होना है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होना चाहिए स्क्वायर रूट के। तो देखो स्क्वायर रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यही हमें इसमें क्या करना था, प्रूव करना था। देखो एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं, हमने जो प्रूव किया। तो देखो आपके पास अब आपको क्या प्रूव करना है, तो पहला वाला रिजल्ट आप प्रूव कर चुके। सेकंड रिजल्ट आपके पास क्या है, सेकंड रिजल्ट आपके पास आपको क्या प्रूव करना है कि इसका जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो क्या होना चाहिए, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होना चाहिए स्क्वायर रूट के। तो देखो सिंस z इक्वल होता है c cos w, इसको इक्वेशन नंबर 1 दी मैंने। अब मैं क्या करता हूँ, देखो z फंक्शन है w का, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ इसको w के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूँ। तो इक्वेशन 1 डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू w, इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट किया, ये देखो हमने इस प्रकार वैल्यू निकाली। अब साइन की जगह रखा मैंने √1 - cos स्क्वायर w क्योंकि, और यहाँ से देखो ये मैंने वैल्यू पुट की और q इक्वल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ dw/dz। तो यहाँ से देखो q, मैंने यहाँ एलसीएम लिया c स्क्वायर को एलसीएम लेके कैंसिल आउट किया। अब आप जानते हो z इक्वल क्या होता है x प्लस आयोटा वाई, z की वैल्यू रखी तो dz/dw इक्वल हो गया -√c - x प्लस आयोटा वाई और c प्लस x प्लस आयोटा वाई। तो देखो यहाँ से मैंने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट किया, तो यहाँ से dz/dw ये बन गया। उसके बाद में हमें क्या लेना, मैग्नीट्यूड लेना है। तो मैग्नीट्यूड लेने के लिए मैंने मैग्नीट्यूड लिया, तो ये इस पूरे की जो पावर है उसको मैंने हाफ से रिप्रेजेंट किया है। बाकी ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर बन रहा है c प्लस आयोटा वाई, c प्लस आयोटा c माइनस x प्लस आयोटा वाई और c प्लस x प्लस आयोटा वाई, इन दोनों का मैग्नीट्यूड लोगे। देखो रियल पार्ट का स्क्वायर
प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और स्क्वायर यही। इसी प्रकार यहाँ भी रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। और इसी को आपके बाद देखो इस वाली डिस्टेंस को दिया मैंने r1 नाम, इस वाली को r2 नाम दिया, दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस दी हुई है। तो देखो dw mod ऑफ dw अपॉन dz कितना हो जाएगा 1 अपॉन r1 r2 इसकी पावर हाफ। तो यहाँ से देखो क्यों इक्वल क्या हो जाएगा dw अपॉन dz इक्वल 1 अपॉन स्क्वायर रूट r1 इंटू r2 वेयर r1 एंड r2 बी द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट x, y फ्रॉम द पॉइंट्स c, 0 एंड माइनस c, 0। तो ठीक है, आज हमने जो डिस्कस किया उससे ये उस पर रिलेटेड ये प्रॉब्लम थी। ठीक है।